लालची मछुआरन के चौथे खंड में जब मछुआरे ने यह सुना कि उसकी पत्नी एक पोप बनना चाहती है तो वह काफी अचंभित हो गया। उसने यह भी कहा कि कोई लड़की पोप कैसे बन सकती है। परम पावन पोप की सीट पर कोई महिला नहीं बैठती है। मछुआरन ने कहा कि देखो, मैं आज पोप बनना चाहती हूँ। तुम जाकर मछली से कहो मेरी चाहत के बारे में। अगर मछली मुझे महारानी बना सकती है तो वो मुझे पोप क्यों नहीं बना सकती। जाओ और मेरी इच्छा पूरी करो। मछुआरे को फिर से समुद्र में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वह समुद्र के पास गया तो समुद्र तेज हवा में उबलते पानी की तरह बढ़ रहा था और गिर रहा था। समुद्र में जहाजों को बहुत खतरा रहता है। विशाल लहरों के सिर पर जहाज असहाय होकर नाचने लगे। आकाश के मध्य में एक छोटा सा क्षेत्र नीला है। दक्षिणी भाग अजीब तरह से लाल है, मानो कोई भयानक तूफान उस दिशा से आ रहा हो। समुद्र का ऐसा भयानक रूप देखकर बेचारा मछुआरा बहुत डर गया। वह बहुत हिल गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके घुटने आवाज करने लगे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसे समुद्र के पास जाकर उसे बुलाना पड़ा। सागर कुमार, पास आकर सुनो, मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी इच्छा पूरी करो। मछली आई और उसने कहा, क्या बात है, आपकी समस्या फिर क्या है, जबकि आपको बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। मछुआरे ने भौहें सिकुड़कर कहा, मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है, उसके मन में अभी भी बहुत दुख है। मछली ने पूछा, वह क्या चाहती है। मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी पोप बनना चाहती है। मछली ने फिर कहा कि घर जाओ, तुम्हारी पत्नी पोप बन गई। जब वह घर गया तो उसने अपनी पत्नी को एक विशाल सिंहासन में बैठे देखा। सिंहासन 2 मील ऊंचा है। उसकी पत्नी के सिर पर 3 मुकुट हैं। चर्च के उच्च पदस्थ पादरी उसके चारों ओर खड़े हैं। उनके कपड़े कितने महंगे हैं, कितना सुंदर। दीपक के दोनों ओर अलग अलग आकार की कितनी बत्तियां हैं। सबसे बड़ी रोशनी एक विशाल मीनार की तरह है। बेचारा मछुआरा अपने चारों ओर के वैभव को देखता है। वह बिल्कुल चौंक गया। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने अपनी पत्नी को पूछा, क्या तुम पोप हो। मछुआरन ने कहा, हाँ, मैं सचमुच पोप हूँ। पोप बनना बहुत बड़ी बात है। अब तो तुम बहुत खुश होगी। निश्चय ही तुम्हारे मन में इससे अधिक अभिलाषा नहीं है, क्योंकि पोप से बढ़कर कोई पद नहीं है। अतः संसार में तुमसे महान कोई नहीं है। मैं अब मन ही मन तुम्हारे बारे में सोचूंगा। चलो, खाना खाओ और सो जाओ। लेकिन मछुआरन को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस करवटें बदलती रही और बिस्तर पर करवटें लेती रही। इतने मोटे गद्दे, चादर, मुलायम और रोएदार बिस्तर पर सोते ही आंखें पल भर में लग जाती है। लेकिन मछुआरन के लिए ऐसा बिस्तर कांटों का बिस्तर बन गया। पूरी रात उसके मन में एक ही विचार आया, अब वह आगे क्या करेगी। आखिर सुबह हो ही गई। सूरज पूर्वी आकाश में लाल थाली की तरह उग आया। खिड़की से बाहर देखते हुए मछुआरन ने सोचा, क्या मैं सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। यह सोचकर उसे क्रोध आने लगा। उसने अपने पति को धक्का देकर जगाया और बोली, जल्दी उठो, कब तक सोओगे, सूर्योदय हो गया है। मछुआरे की नींद अभी भी ठीक से नहीं टूटी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों, क्या हुआ। मछुआरन ने कहा कि उठो और जल्दी से उस मछली के पास जाओ। यह सुनते ही मछुआरा इतना चौंक गया कि वह बिस्तर से गिर गया। मछुआरन ने आव देखा न ताव और आदेशात्मक स्वर में कहा, जाओ, तुरंत मछली के पास जाओ। उससे कहो, मैं चांद और सूरज की रानी बनना चाहती हूँ। मेरे अनुसार सूर्य और चंद्रमा उदय और अस्त होंगे। मछुआरे ने कहा कि क्या तुम पोप बनकर खुश नहीं हो सकती। मछुआरन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं हो सकती। मेरे मन में एक बड़ी अशांति है, एक बड़ी बेचैनी। मेरे आदेश के बिना चांद उगता है और सूरज डूब जाता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुरंत मछली के पास जाओ। मछुआरे ने बड़े डर के साथ समुद्र की ओर कदम बढ़ाया। समुद्र में तूफान आया हुआ था, भयंकर तूफान। पेड़ झूम रहे हैं, पहाड़ झूम रहे हैं, बिजली चमक रही है। एक अदृश्य विशालकाय राक्षस अंधेरे आकाश को चीरकर काली पट्टियों में विभक्त कर रहा है। कभी कभी बादलों में भयंकर गर्जना होती है। समुद्र का पानी स्याही की तरह काला है। चट्टानें पहाड़ों जितनी ऊंची हैं। उनके सिर पर सफेद झाग पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की तरह लहरें हैं। लहरें ऐसे फुफकार रही है जैसे लाखों काले सांप समुद्र में गिर रहे हों। समस्त विश्व प्रकृति पर एक महान विपत्ति आती हुई दिखाई दे रही है। महाप्रलय में संसार नष्ट हो जाएगा। कांपते कांपते मछुआरे ने मछली को बुलाया, सागर कुमार, कृपया आओ और मेरी मुराद सुनो। मैं बड़े संकट में हूँ।
मेरी बात सुनो। मछली बड़े चबाने वाले सिर के साथ आई और बोली, अब आपकी पत्नी क्या चाहती है? मछली की बातें बादलों की गड़गड़ाहट के समान लग रही थी। मछुआरे ने उसे फुसफुसाकर कहा, मेरी पत्नी चांद और सूरज की रानी बनना चाहती है। यह सुनकर मछली ने कहा, घर जाओ और अपनी टूटी हुई उसी झोपड़ी में रहो। मछुआरा वापस आ गया। जो जर्जर झोपड़ी कभी उनके पास हुआ करती थी, वो वापस आ गई है। मछुआरन मैले कुचले फटे कपड़े पहने द्वार पर बैठकर रो रही है और अपने लालच पर पछता रही है। तो दोस्तों, यह थी कहानी लालची मछुआरन की, जिसमें हमने सीखा कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर आता हूँ कुछ दिनों में एक नई बहुत ही अच्छी कहानी के साथ आप सभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।